हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए पहले ट्रायंगल के हम डेफिनेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। ट्रायंगल का डेफिनेशन बोलता है कि अ ट्रायंगल इज अ सिंपल पॉलीगन विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यानी कि ट्रायंगल एक आपका सिंपल पॉलीगन है जिसमें कि 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी आपका एक यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया और इसमें 3 साइड यहाँ पर हो गए। पहला साइड ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा यहाँ पे ए सी हो गया। और यहाँ पे 3 एंगल बने हैं, यानी कि 2 लाइन को ज्वाइन करने पे जो यहाँ पे कॉर्नर बनता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी, ये 3 एंगल यहाँ पे आपके एक ट्रायंगल में बनते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे इट हैज 3 एंगल्स। कौन कौन से 3 एंगल हैं? तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यहाँ पे 3 एंगल दिए गए हैं। और 3 साइड की बात करें तो इस ट्रायंगल में आपका ए बी, बी सी और ए सी 3 साइड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ए बी, बी सी और ए सी। वहीं अगर हम बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस क्या होता है कि जिस पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट आकर मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वर्टेक्स। और वर्टेक्स का ही जो प्लूरल होता है वो आपका होता है वर्टिसेस। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे ऐसे कॉर्नर बन रहे, 3 ऐसे पॉइंट बन रहे हैं जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आकर के मिल रहे हैं। तो इसलिए एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस आपके बनते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर ए, बी और सी, 3 यहाँ पे वर्टिसेस आपके बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल को यहाँ पे साइड के बेसिस पे और ट्रायंगल को यहाँ पे एंगल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। साइड के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ट्रायंगल आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। वहीं अगर हम बात करें एंगल्स के बेसिस पे, तो एंगल्स के बेसिस पे पहला ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, if a triangle has an equal length of all its 3 sides then it is called equilateral triangle। यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल हों तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ए बी का भी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, बी सी का भी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है और ए सी का भी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। वहीं अगर हम यहाँ बात करें कि इन दिस ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बनता है उन सारे एंगल की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। कितनी होती है? 60 डिग्री। तो एंगल ए भी 60 डिग्री होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री होगा और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है कि एज द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल इन द वैल्यूज सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे सिर्फ आपका साइड ही इक्वल नहीं है, यहाँ पे आपके एंगल भी आपके इक्वल हैं, तो इसलिए इस ट्रायंगल को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को। इफ अ ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड्स आउट ऑफ 3 साइड्स देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड आपस में इक्वल हों उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बोलते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में यहाँ पे साइड ए बी जो है ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मेजरमेंट है वो आपस में इक्वल है, 10-10 सेंटीमीटर का यहाँ पर है, इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इन दिस ट्रायंगल द अपोजिट एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम साइड्स आर द सेम एज ईच अदर। यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसके अपोजिट एंगल, मतलब जो आपके जो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है, जैसे कि ए बी के अपोजिट में क्या बन रहा है? एंगल सी बन रहा है और ए सी के अपोजिट में क्या बन रहा है? एंगल बी बन रहा है। ये दोनों जो एंगल होंगे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर आपका होगा। सपोज दैट, मान के चलिए कि यहाँ पे जो एंगल बी है उसका मेजरमेंट यहाँ पे आपका जो है 50 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल सी की भी मेजरमेंट कितनी होगी? 50 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 सिमिलर साइड्स होते हैं और 2 सिमिलर एंगल होते हैं। ठीक है, आइए हम अगले ट्रायंगल को देखते हैं। अगला ट्रायंगल है स्केलिन ट्रायंगल।
स्केलिन ट्रेंगल का डेफिनेशन बोलता है कि इफ अ ट्रेंगल हैज डिफरेंट लेंथ ऑन इट्स 3 साइड्स देन इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रेंगल। यानी कि वैसा ट्रेंगल जिसमें तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग हो, कोई आपस में इक्वल ना हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ABC एक ट्रेंगल है, इसमें AB का जो मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर है, AC का मेजरमेंट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और वहीं BC का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। कोई आपस में यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ऐसे ट्रेंगल को हम स्केलिन ट्रेंगल हम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई आपस में साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्केलिन ट्रेंगल में कोई ना तो साइड आपस में इक्वल होता है, ना ही कोई आपस में एंगल यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि ट्रेंगल जो आपके डिवाइड हुए हैं एंगल के बेसिस पे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला एंगल जो है वो है आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल किसे कहते हैं? तो इफ अ ट्रेंगल हैज all acute angles then it is called an acute angled triangle। देखिए, एक ट्रेंगल में आपके 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अगर तीनों एंगल जो होंगे आपस में एक्यूट होंगे, क्या होंगे? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। तो वैसा ट्रेंगल जिसके तीनों एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल। सपोज दैट कि यहाँ पे इसका मेजरमेंट अगर 60 डिग्री है और इसका भी 60 डिग्री है और इसका भी 60 डिग्री है, तो ये ट्रेंगल आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। इफ अ ट्रेंगल हैज वन राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। यानी कि वैसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल हो। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंगल ABC में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल B है ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल का मतलब आप जानते हैं कि राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि वैसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल। तो इस ट्रेंगल ABC में यहाँ पे जो एंगल B है ये आपका राइट एंगल है, और राइट एंगल को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाकी जो 2 एंगल होंगे उनका जो मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा? तो वो दोनों एंगल आपस में एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि उनका जो मेजरमेंट होगा लेस देन 90 डिग्री आपका होगा। ठीक है, ये 2 एंगल कैसे होंगे? तो ये 2 एंगल आपके एक्यूट एंगल आपके होंगे। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रेंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल का मतलब क्या होता है कि इफ अ ट्रेंगल हैज वन ऑब्ट्यूज एंगल देन इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। यानी कि वैसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल, ओनली वन एंगल जो आपका होगा ऑब्ट्यूज होगा, वही आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल कहलाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है। तो हम जानते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो आपका 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आपका जो होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रेंगल ABC में एंगल B का जो मेजरमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे 110 डिग्री है, तो इसका मेजरमेंट आपका 90 और 180 के बीच में है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। यानी कि वैसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 और 180 के बीच में हो, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल कहा जाएगा। तो ट्रेंगल ABC में एंगल B का जो एंगल B यहाँ पर जो है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये ट्रेंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल कहलाएगा। बाकी जो 2 एंगल होंगे, एंगल A और एंगल C, ये आपके एंगल जो होंगे ये आपके एक्यूट एंगल होंगे। जैसे राइट एंगल में बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल थे, वैसे ही इसमें भी दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल आपके होंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि एक ट्रेंगल में क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ट्रेंगल में मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल की जो संख्या होती है एक ही होती है। ठीक है, और अगर आपसे कोई बोले कि राइट एंगल ट्रेंगल में क्या एक से ज़्यादा राइट एंगल हो सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पर भी आपके राइट एंगल की जो संख्या होगी एक ही होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।